दावत इस्लामी जिंदाबाद। दावत इस्लामी का वेलफेयर डिपार्टमेंट, और वो वेलफेयर डिपार्टमेंट है FGRF, फैज़ान ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन। वैसे तो दावत इस्लामी बरस से दुखियारे मुसलमानों की खिदमत कर रही है, मगर FGRF के आने के बाद तो कमाल हो गया, सुभान अल्लाह। अब याद रखिएगा कि जब कोविड आया था उस वक्त से अल्हम्दुलिल्लाह FGRF का स्टार्ट हुआ। कोई पुराना डिपार्टमेंट नहीं है, विद इन 5 years FGRF ने जो कर दिखाया, दुनिया भर में इसको रिकग्नाइज किया जा रहा है। बड़े बड़े इदारों की तरफ से अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, मुल्की और इंटरनेशनल इदारे अल्हम्दुलिल्लाह इसको रिकग्नाइज कर रहे हैं। और उसकी वजह यही है कि दावत इस्लामी का फुटप्रिंट इतना ज़बरदस्त है, दुनिया भर में दावत इस्लामी के फॉलोअर्स बड़ी तादाद में हैं, तो हमें रिएक्ट करना, वेलफेयर का काम करना बहुत जल्दी और बहुत आसान हो जाता है। आइए बात करते हैं वेलफेयर के कुछ बड़े कामों की। दावत इस्लामी का एक डिपार्टमेंट है डिजास्टर मैनेजमेंट, FGRF के तहत जो काम करता है। जब भी दुनिया में कहीं आफत आती है, मुसीबत आती है, अल्हम्दुलिल्लाह मुशावरत के बाद, शरई रहनुमा के बाद हम वहाँ कोशिश करते हैं कि दुखियारे मुसलमानों की मदद करें। शुरू करते हैं जब कोविड का वक्त आया, 1 करोड़ के करीब आशिकान रसूल तक कैश डिस्ट्रीब्यूशन हुई, या राशन पहुँचाया गया या पका हुआ खाना पहुँचाया गया। उसी दौरान एक और डिजास्टर होने लगा था, और वो था थैलेसीमिया के मरीज बच्चों को ब्लड की कमी हो रही थी। उस वक्त से ये काम शुरू किया है, और अब तक अप्रॉक्सीमेटली 80,000 के करीब खून की बोतलें इन मरीजों तक पहुँचाई जा चुकी हैं। फिर आगे चलते हैं, उसके बाद कराची में बारिश का मामला हुआ, पाकिस्तान के अंदर ज़बरदस्त सैलाब आया, चाहे वो सिंध हो, बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, उन मुसलमानों की इमदाद की गई, हज़ारों घर बना के दिए गए, लाखों एकड़ अराजी को जनाब बीज और खाद दिए गए, और बहुत बड़े रकबे से पानी निकालने का, डी वाटरिंग का काम किया गया। अरबों रुपए की सैलाब में इमदाद की गई, करोड़ों रुपए का कैश डिस्ट्रीब्यूशन भी किया गया ताकि इन दुखियारे मुसलमानों की दाद रसी की जा सके। ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम, इसी आफत की इमदाद के दौरान ही तुर्किया और शाम में एक ख़तरनाक ज़लज़ला आया, और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दावत इस्लामी के शोबे FGRF ने कमाल कर दिखाया। अरबों रुपए की इमदाद अल्हम्दुलिल्लाह तुर्किया और शाम के मुसलमानों के लिए भी की गई। फिर आगे चलें, अब फ़लस्तीन और गज़ा में तकलीफ़ का मामला है। तमाम मुसलमान इस वक्त इस तरफ मुतवज्जे हों कि हमारे मुसलमान भाई इस वक्त हमारी मदद के मुंतज़िर हैं, अपने ख़जानों का मुंह खोलिए और फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की मदद कीजिए। कौन सा मुसलमान है जिसका दिल दुखी ना हो? FGRF वहाँ भी मौजूद है, और आगे भी हम बहुत कुछ बड़े बड़े प्लान रखते हैं गज़ा के मुसलमानों की हेल्प के लिए। 21 जनवरी दावत इस्लामी के शोबे FGRF ने 2 बड़े कंटेनर्स जो हैं वो फ़लस्तीन के लिए, गज़ा के मुसलमानों के लिए रवाना किए हैं। आज हमारी कुछ और भी एम्बेसीज़ में भी मुलाकात हुई, पाकिस्तानी एम्बेसडर से मुलाकात भी हुई है, और हम इंशाल्लाह प्लानिंग कर रहे हैं कि कुछ कॉन्क्रीट काम किए जाएँ, कुछ इनकी यूँ समझिए कि रिहैबिलिटेशन के लिए काम किए जाएँ, इनके घर बनाए जाएँ। तो काम शुरू होने वाला है, तो इंशाल्लाह बड़े पैमाने पर काम करेंगे। परेशानियां इनको घेरे हुए हैं, ये आका की दुखियारी उम्मत है या रब, परेशानियां इनको घेरे हुए हैं, हो खिदमत में इनकी बसर तेरी खातिर, हो खिदमत में इनकी बसर तेरी खातिर, रिज़ा वाली बस एक वो शाम मुझसे ले ले, रिज़ा वाली बस एक वो शाम मुझसे ले ले। अल्लाह की रहमत से इसी दौरान हमने एक और प्लान किया, चूँकि इलाज बड़ा महंगा होता जा रहा है बिलखुसूस वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में, तो अल्हम्दुलिल्लाह मदनी हेल्थ केयर यूनिट बनाया गया। उसके बाद कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में मदनी क्लिनिक बनाए गए, और फिर एक ऐसी मोबाइल वैन भी बनाई गई जो दूर दराज के इलाकों में जाकर मुसलमानों को फ्री इलाज मुहैया कर रही है। उसी दौरान ये भी एहसास हुआ कि जो दुखियारे मुसलमान माजूर बच्चे जिनके हैं, उनकी रिहैबिलिटेशन की बड़ी ज़रूरत है। पाकिस्तान में इसके इदारे बहुत कम हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची में 2 ब्रांचेस बनी, और उसके बाद फिर एक लाहौर में, एक फैसलाबाद में। हज़ारों ऐसे बच्चे हैं जिनका ये इलाज, रिहैबिलिटेशन FGRF के ज़रिए हो रहा है। और हाँ, कई ऐसे हैं जिनकी लाइफ में बहुत शानदार तब्दीली आई। आप भी खुशी का ये मंज़र देखना चाहेंगे? आइए कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं। देखिए, बच्चे हमारे पास आए थे तो उनकी क्या कैफियत थी, और आज रिहैबिलिटेशन के बाद, उनकी प्रॉपर थेरेपी के बाद वो चलने लगे हैं, हाँ वो बोलने लगे हैं।
सादिया हमारे पास जब पहले आई थी तो उनकी क्या कैफियत थी और अब क्या कैफियत है। हो जैसे वो काम मुझे से ले ले, इनके वालिदैन की आंखों में कितनी खुशी होगी, उनके दिलों में कितनी खुशी दाखिल हुई होगी। और यही तो FGRF का काम है कि दुखियारे मुसलमानों के दिलों में खुशी दाखिल की जाए। है वो काम मुझे से ले ले, तो राजी हो जैसे वो काम मुझे से ले ले, तुझे जो पसंद है वो काम मुझे से ले ले, तुझे जो पसंद है वो काम मुझे से ले ले। अल्हम्दुलिल्लाह FGRF के तहत एक और कमाल का काम हुआ और वो इन्वायरमेंट पर काम हुआ। मौसमी तगय्युरात आपके सामने है, क्लाइमेट डिसऑर्डर आपके सामने है। दुनिया भर में जनाब मौसम बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहा है और उस तब्दीली की वजह से ख़तरनाक सूरत हाल का सामना है। और बताने वाले बताते हैं, रिसर्चर बताते हैं कि जनाब एक बड़ी वजह फॉरेस्ट का कटना है, दरख्तों का कम होना है। अल्हम्दुलिल्लाह इस ज़रूरत को महसूस किया गया और अल्लाह की रहमत से FGRF ने नारा लगाया, पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है। Plant a tree, let's plant a tree, let's plant a tree, let's plant a tree. 3 मिलियन के करीब पौधे लग चुके हैं और उनमें लाखों वो हैं जो अब दरख्त बनने के मरहले में दाखिल हैं। तो इंशाअल्लाह मज़ीद भी अब ये काम करते रहेंगे। आपकी मदद भी दरकार है। क्यों ना हम तमाम आशिकान रसूल ये नियत कर लें कि सब कम अज़ कम एक पौधा लगाएं और उस पौधे को दरख्त बनाएं, तो न सिर्फ हमारा वतन बल्कि ये पूरी दुनिया इंशाअल्लाह सरसब्ज़ो शादाब हो जाए। They give us oxygen, they give us air, we give them love, we give them care, plant a tree, let's plant a tree, let's plant a tree, let's पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है। नाज़रीन एक और बड़ा काम, लोग कहते हैं जनाब मछली खिलाने से बेहतर है मछली पकड़ना सिखा दो। वैसे तो दावत इस्लामी के बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारे इस्लाम में ट्रेनिंग ले लेते हैं तो उनके लिए रोज़गार के इंतज़ाम भी हो जाते हैं, चाहे वो मदरसतुल मदीना हो, जामियतुल मदीना हो या दारुल मदीना हो। लेकिन साथ साथ एक स्पेशल इदारा बनाया, एक स्पेशल डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम है SEP, स्किल इन्हेंसमेंट प्रोग्राम। ये क्या है? इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ इंटरनेशनल लैंग्वेजेस सिखाई जाती हैं, अरबिक सिखाई जाती है, इंग्लिश सिखाई जाती है, अब तो टर्किश और चाइनीज़ लैंग्वेज भी सिखाई जा रही है। और उसके बाद दुनिया के वो लोग जिनको उर्दू नहीं आती उनको उर्दू सिखाने का अहतमाम भी हम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ कंप्यूटर के एडवांस कोर्सेज हैं, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, सॉफ्ट स्किल्स हो, ये जनाब कंप्यूटर की डिज़ाइनिंग हो, वेबसाइट क्रिएटिंग हो, बहुत सारे ऐसे काम हैं, बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस के साथ सिखाए जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इन हमारे इस्लामी भाइयों में जो तलबा हैं, जो उलमा बन रहे हैं या दीगर आशिकान रसूल हैं, उनको ये कोर्सेज करवाए जाते हैं ताकि दीगर इदारों में भी उनके लिए रोज़गार के मौके खुलें और वहाँ जाकर न सिर्फ हलाल रोज़गार कमाएं बल्कि वहाँ जाकर भी वो नेकी की दावत दे सकें। FGRF के मुस्तकबिल के भी बहुत सारे इरादे हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल यतीमों की किफ़ालत के लिए एक शानदार मदनी होम कराची में बना रहे हैं जो ऑलमोस्ट अब कंप्लीशन के मराहिल में है। करोड़ रुपए की लागत से ये मदनी होम बनने जा रहा है। फिर दूसरा इंशाअल्लाह फैसलाबाद में उसकी ब्रांच ओपन होने जा रही है और इस मदनी होम में यतीम और लावारिस बच्चों को टेक केयर किया जाएगा, उनको स्टेट ऑफ आर्ट दीनी और दुनियावी तालीम दी जाएगी और इंशाअल्लाह उन्हें माशरे का बेहतरीन फ़र्द और आलिम दीन बनाया जाएगा। और सुबहान अल्लाह, याद रहे यतीमों की किफ़ालत करने वालों के बारे में नबी पाक ने फरमाया जिसका मजमून है जन्नत में वो और मैं ऐसे साथ होंगे, यानी नबी पाक अपने साथ उसे जन्नत में ले जाएंगे। तो अगर आप भी यतीमों की किफ़ालत करना चाहते हैं, लावारिस बच्चों की खिदमत करना चाहते हैं, इस नेकी के काम में अपना हिस्सा मिलाना चाहते हैं, तो अपने दावत इस्लामी के शोबे FGRF से राब्ता फरमाएं। फैज़ान ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन, फैज़ान ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन, वी सर्व ह्यूमैनिटी, वी सर्व ह्यूमैनिटी बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। दावत इस्लामी जिंदाबाद।